Hello friends, this is my first video and before I start the video, I would like to introduce myself. My name is Rudra Pratap Singh and I have been working in a bank. Currently, I'm living in Germany and in Germany, I'm living in Munich and I've been working in various industries for last 13 years. तो ये मेरा प्रारंभिक जो है परिचय है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो एंड ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है, ये जो मेरे भाई बहन मित्र जो गांव में रहते हैं उनके लिए एक सहायता का जरिया बनना, अंग्रेजी भाषा के लिए किस तरह से अंग्रेजी भाषा को उनके लिए और आप सब बहुत सारे जो मेरे दर्शक बनेंगे आगे चल के, किस तरह से उनके लिए मैं थोड़ी बहुत सहायता कर सकता हूं। तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको अपने अंग्रेज़ी वाले वर्जन में बता चुका हूं कुछ ही देर पहले, लेकिन मैं हिंदी में दोहराता हूं। मैं रुद्र प्रताप सिंह करंटली जो है मैं इस वक्त जर्मनी में रहता हूं, म्यूनिक शहर में। लगभग मुझे 1 वर्ष हो गए हैं। विगत 13 वर्षों से मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं एक बैंक में उसकी जो है कॉरपोरेट शाखा जिसको कहते हैं, उसमें मैं कार्यरत हूं और मूलतः मैं जो है गांव का रहने वाला हूं। मेरा जो है ताल्लुक़ जो है, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का निवासी हूं। जौनपुर ज़िले में एक तेजी बाज़ार नाम की एक जगह है जो बक्सा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहां से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव में रह के की है। 8वीं तक मैं जिसको बोलते हैं टाट पट्टी या बोरा, उस पर बैठ के पढ़ा हूँ। तो जब बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाती थी क्योंकि जो है कमरों में जगह नहीं हुआ करती थी। तो उस अभाव के दौर में हमने पढ़ाई की है और काफ़ी दिलचस्प अनुभव रहा है। उसके बाद 12वीं की जो है पढ़ाई वो की है मैंने जय हिंद इंटर कॉलेज तेजी बाज़ार में। तो जो वीडियो बनाने का मकसद है अंग्रेज़ी भाषा है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है मैं 2-3 मिनट में आपको बता देता हूँ, ताकि जो है आप दर्शकों का जो है बहुत कीमती समय मैं नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त। तो जो मेरी जो जर्नी थी, मतलब जो मेरी यात्रा थी, तो मैं कहूँगा कि मतलब 9वीं तक मुझे ABCD भी लिखने नहीं आती थी, कक्षा 9 तक। और ये बात सत्य है, मैं बहुत ही बेहद निचले दर्जे का विद्यार्थी था। मतलब जिसको बोलते हैं बोका बोका बोलते हैं, भौका, बौरहा, पागल, अवधि में बोलते हैं हमारे यहाँ बहुचट, ऐसा टाइप का विद्यार्थी था मैं। कुछ फोकस ही नहीं होता था क्या बोल रहा है आदमी, कुंद की तरह पड़े रहते थे हैं। और अंग्रेजी बोल दिया तो ऐसा लगता था हम मुड़िए ऐसे नीचे का घंटा भर देखते रहते इधर उधर कि साला पूछ हमको ना दे कुछ पूछ। तो अंग्रेजी भाषा का जो खौफ होता है, आज भी होता होगा शायद, मैंने देखा है, झिझक है आज भी बहुत सारे हम लोगों में। तो उसका मैं बहुत ही प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अपना अनुभव जो है और साझा करना चाह रहा था। और मेरे पास इस वक्त थोड़ा बहुत समय मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्य करने का जो तरीका होता है जर्मनी वगैरह में, थोड़ा आरामदायक होता है। कहने का मतलब वर्क लाइफ बैलेंस एक अंग्रेजी में शब्द है। तो आपको जो है समय मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो और अपने अनुभव के माध्यम से यदि मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊँ, तो सहायता कर पाऊँ कहने का उद्देश्य है कि जो मेरे दोस्त यार मित्र भाई बहन जो भी आंचलिक क्षेत्रों से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, जो कि अपना करियर या अपना भविष्य जो है सिविल सर्विसेज, बैंक, PO, वनडे एग्ज़ाम्स और जो कॉरपोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह आजकल अंग्रेज़ी की थोड़ी बहुत समझ या कहीं कहीं ज़्यादा समझ होनी ज़रूरी है। तो एक तो इसका उद्देश्य ये है कि आपके आत्मविश्वास को किस तरह से बनाए रखें कि अंग्रेज़ी कम भी आती है तो प्रस्तुतिकरण कैसे करें। दूसरा ये कि अंग्रेज़ी कोई रट्टा मारने की भाषा नहीं है। अगर कोई कहता है तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। हाँ, इसको जो है तरह तरह के प्रयासों से बढ़िया तरीके से सीखा जा सकता है। तो मेरा जो प्रयास होगा आपको सिखाने का ये है कि अंग्रेज़ी को एक कहानी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो इसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसा गधा आदमी जो है, गधा बोलते हैं, गधा एकदम, मैं गधाओं का गधा था। 9वीं में जो है मुझे ABCD आया, 10वीं में फेल हो गया जय हिंद में। पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड जाके। तो अब भी कोई तोप नहीं है, मतलब सिंपल ही आदमी है एकदम। तो ग्रामीण जीवन में पले पड़े थे भैया, 10वीं में फेल हो गए। उसके बाद संयोग देखिए, मेरी एकदम इच्छा टूट गई, आत्मविश्वास एकदम ख़त्म हो गया। ये सोचा कि धरती कहीं मिले तो गड़ जाऊं, अब जाएंगे तो लड़की है सबका गाएगी, देखा बड़ा जुल्फी झाड़ के आवत रहा, फेल हो गया। तो होती है सब भावनाएं उस उम्र में। तो फेल होने के बाद जो है एकदम स्कूल जाना बंद हो गए। तो
ऐसे ही पढ़े 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 फिर हमारे भाई साहब जो है वो उन्होंने हमें सलाह दी कि तुम जाओ और विद्यालय जाके देखो, हो सकता है अच्छा लगे। फिर हम गए तो एक दिन हमें लग रहा है कि सितंबर का महीना था और अब बहुत ही हमारे मुझे अजीब सा ही लग रहा है, मतलब अब वो उस दुनिया में नहीं रहे। रमेश चंद्र पांडे जो हमारे टीचर थे उस समय, वो जो है मेरे क्लास में पढ़ाने आए और वो दिन मेरी ज़िंदगी का जो है एकदम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने मेरी सोच को पलट के रख दिया। वो अंग्रेजी पढ़ाने आए और मतलब मैं बहुत चुपचाप रहता था, मैं कभी बोलता नहीं था, बहुत शांति से। उन्होंने जब पढ़ाना चालू किया तो मैंने सोचा कि ये मतलब कहानी की तरह बताते थे। जैसे वो एक चैप्टर उठाते थे तो उसको एक दिन में नहीं ख़त्म करते थे, कई बार तो 3-3 4-4 दिन लगाते थे उसको। उसके पीछे जो उनका मैसेज देने का तरीका था, जो पढ़ाने का, जो कहानियाँ बनाने का, उस कहानियों के जरिए वो उस अंग्रेजी का जो भी अध्याय रहता था, जो भी चैप्टर होता था, उसको इतना बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करके, मतलब मुझे तो इतनी आसान लगने लगी अंग्रेजी। और जैसे वो ग्रामर भी पढ़ाते थे, जैसे वो नाउन भी पढ़ाते थे, तो उस समय जो नाउन की जो प्रचलित परिभाषा थी, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो कहते थे नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। हम कहे तो बहुत ही सरल है, हर चीज़ का नाम नाउन है और इसमें इसमें देखिए सेंस भी है। तो वो एक जो है, जो ढर्रे पे जो टीचर पढ़ाते थे, रटा रटाई चीज़ें वैसे नहीं करते थे और मुझे बड़ा दिलचस्प लगा वो। आप मानेंगे, दिन बीतते गए मैं वही विद्यार्थी जो फेल हुआ था 10वीं में, अगले साल मैंने टॉप किया अपने विद्यालय को। और फिर इंटर कॉलेज में भी, जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा, कहने का मतलब 12वीं में, उसके बाद भी मैंने टॉप किया। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि मतलब मैं आज जो कुछ थोड़ा बहुत भी हूँ, मतलब जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है अंग्रेज़ी में, या जो समाज में समझ है मुझे बोलने चालने में थोड़ी बहुत, जो मुझे कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, थोड़ा भी मुझे ज्ञान है, अगर मैं लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, जो ये सब वो मेरे जो गुरुजी थे रमेश चंद्र पांडे, उनकी कृपा है। मतलब उन्होंने ही मतलब ये जो आत्मविश्वास भरा मुझे, और तो वही आत्मविश्वास के जरिए जो वही तरीका जो जैसे वो पढ़ाते थे, उसमें अपना अनुभव मिला के मैं और कैसे सरल तरीके से अंग्रेजी को आप तक पहुंचाऊं। तो जो हमारा अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका होगा, ये दिलचस्प बनाएंगे हम, और इसमें आपका जो सहयोग है वो बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये एक तरफा प्रयास जो है वो कहीं सफल नहीं होता है। तो आपको भी जो है अपना प्रयास करना होगा, मुझे अपना प्रयास करना होगा, आपको मुझे जो है चुनौती देनी होगी कि ऐसा पढ़ाऊँ कि आप भूल ना पाएँ वो चीज़, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा पढ़ाऊँ। और मुझे दिलचस्पी है काफ़ी ज़्यादा जो है पठन पाठन, अब तो मैं बहुत नहीं कर पाता, लेकिन मुझे हिंदी में बड़ी रुचि है। अंग्रेजी मेरी पसंदीदा भाषा नहीं है अगर कहा जाए तो, मुझे रुचि हिंदी में है। लेकिन क्योंकि आपके भविष्य का मामला है और मेरे पास समय है, तो क्यों ना एक कोशिश की जाए कि आपको अपने अनुभव के जरिए जो है अंग्रेजी का कैसे जो है ज्ञान दिया जाए। तो यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि मैं उसके बाद मैंने अंग्रेजी में एमए किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो विश्वविद्यालय के जो मेरा समय था, उस समय मैं रहा हूँ छात्रावास में। छात्रावास का नाम था अमरनाथ झा छात्रावास, एएन झा हॉस्टल, म्योर हॉस्टल जिसे कहते थे। बहुत ही मतलब मेरी बहुत ही विशेष यादें जुड़ी हैं। मेरे जो भी जो है बैचमेट्स, सीनियर जूनियर्स, बहुत ही उनसे प्रगाढ़ संबंध रहे। एक अच्छा वातावरण था वहाँ पे। और मेरी आप सबको सलाह है कि जीवन में एक बार कैसे भी करके जो है छात्रावास में ज़रूर रहिए। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सब सीखने को मिलता है जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। आप अलग अलग तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। कोई कहीं से है, कोई गाजीपुर है, कोई बलिया से है, कोई देवरिया से है, कोई बनारस से है, कोई इलाहाबाद में तो है ही विश्वविद्यालय, फिर भी इलाहाबाद, कोई उरई, कोई जालौन, कोई महोबा, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, एमपी के पूरे जो है क्षेत्रों से आए हुए लोग, अलग अलग कल्चर, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाद विवाद प्रतियोगिता जो है, प्रहसन, पाती, खेल कूद, तमाम चीज़ें, राजनीति, आप सब कुछ सीखते हैं। तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर रहिए। तो उस छात्रावास का बड़ा नाम था उस समय। आजकल तो वो छात्रावास जो है थोड़ा डिज़ोल्व हो गया है। वो जो पारंपरिक रूप से जो उसकी एक परंपरा और प्रतिष्ठा थी, अब उसे जो है थोड़ा उसके नियम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो अब शोध छात्रों के लिए छात्रावास है। लेकिन बहुत ही अच्छी यात्रा रही, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा।
तो जो मेरा अंग्रेज़ी का पढ़ाने का जो मेरा जो फ़ैसला है, वो इस बात के लिए मैंने निर्धारित किया कि मैं जब गाँव जाता ही रहता हूँ साल में 1-2 बार कम से कम, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अभी भी जो युवा बेरोज़गार हैं, उनके अंदर बहुत सारी सोचने की जो क्षमता है, एनालिटिकल स्किल है, जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैं बोलूँ तो जैसे अवधी में वो जब बात करते हैं, ठठाऊ में जब हम बतियाई तुमसे, इतना ज़्यादा सोच समझ, इतना दिमाग, राजनीति में यहाँ वहाँ, मतलब सामाजिक ज्ञान सब कुछ है, बट जब वो अंग्रेजी में आता है तो बेचारा भक हो जाता है वही। उन सब को जो है, उन सब के लिए मैं कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि मेरे प्रयास से कहीं किसी को नौकरी लग जाए, किसी के करियर में चेंज हो जाए, किसी का जो है भविष्य बेहतर हो। यही एक छोटी सी कोशिश है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये पहला वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताना चाहता। हाँ, इसको बहुत से लोगों तक पहुँचाइए। मैं कोई अपने बारे में बहुत ज़्यादा अभी बताने की उसमें नहीं हूँ, और जब कहानियाँ चलती रहेंगी तो उसमें अपना भी साझा करते रहेंगे कि क्या है, आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है, फलाना क्या है, ढिकाना क्या है। चलेगा सब, काटेंगे बकैती, लेकिन पढ़ाएंगे दिल लगा के, एकदम बढ़िया से, ताकि आपको जो है अंग्रेजी समझ में आए। द एंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव the result which helps everybody whosoever is living in the rural area of the India. So my aim is to make you confident, to feel you more comfortable in English language, that English is not something which is very difficult to learn and understand. Everybody can definitely learn, understand, and excel English language. I would tell you in various ways how you can develop your skill set. For example, memory, how can you increase your word meaning? I mean to say, which dictionaries you can use. How can you frame sentences? How can you improve your communication skills? So all those points we will definitely touch upon. लेकिन अभी इस वीडियो में जो है, मैं यही कहूँगा कि डटे रहिए। आ रहा हूँ मैं जल्दी ही बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक लेके, जो शुरू होगा अंग्रेजी में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सिंटैक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव, पैसिव, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, कहानियाँ, तमाम चीज़ें चलेंगी, लेकिन मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।